हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से मिल रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डिस्कशन के लिए। लेकिन आज का हमारा जो डिस्कशन है वो रहेगा काफी इजी, क्योंकि हमारे पास में 3 इजी टॉपिक्स हैं जिनको हम एक सिंगल वीडियो के अंदर मास्टर करने वाले हैं। कई सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप किस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर में। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट कॉन्सेप्ट वीडियो फॉर योर टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपका 11वां वीडियो है। इसके पहले 10 वीडियोस मैंने आपके साथ में ऑलरेडी कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, उनको जाके आप देख सकते हैं। जहां पे इसके पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे कवर हो चुके हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाम से जो एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है वो भी आप लोगों ने यहां पर जाके डेफिनेटली देखनी चाहिए। आज के जो 3 इजी टॉपिक्स हमारे रहते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, दैट इज बेसिकली दीज 3 टॉपिक्स। डिरेंजमेंट का डिस्कशन, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम का डिस्कशन एंड सम ऑफ नंबर्स का डिस्कशन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट वैसे नाम से ही आपको पता चलता है कि ये क्या है, ये डी अरेंजमेंट है, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पे अरेंजमेंट तो करना चाहते हो लेकिन कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है कि वी आर नॉट एबल टू कॉल इट डायरेक्टली अरेंजमेंट, ठीक है ना। उसको डिरेंजमेंट बोला जा रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपके पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, n प्लेसेस भी होते हैं, लेकिन वो जो n प्लेसेस है वो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मूवी अगर देखने जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे मूवी थिएटर के अंदर ऑलरेडी सीट्स के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है, E1 E2 E3 E11, फिर यहाँ पे ABCD 1 2 3 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। और आपके पास में एग्जैक्टली टिकट के ऊपर भी एक नंबर लिखा हुआ है। आप क्या करते हो, आप बेसिकली अपने टिकट के ऊपर देखते हो और एग्जैक्टली उसी जगह जाके बैठ जाते हो, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। ये तो हो गया अरेंजमेंट, एकदम सिविक सेंस को फॉलो करते हुए हम वहीं पे जाके बैठते हैं जहां पर बेसिकली हमने अपनी सीट परचेस करी है, ठीक है ना। लेकिन डिरेंजमेंट बोलता है कि नहीं, डिरेंजमेंट बोलता है कि नहीं, ये जो बेसिकली आपका थिएटर है ना, इसके अंदर 100 सीटें हैं, 100 टिकट्स बिक चुकी हैं, हर एक के पास में अपना अपना यहाँ पर क्या है, टिकट है। अब आपको बस ये गारंटी करना है कि जो भी आपका सीट है उसके ऊपर नहीं बैठना है आपको, ठीक है ना, किसी और सीट के ऊपर बैठना है, राइट। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि हमारे पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, मतलब जैसे कि हम हैं, ठीक है ना, n प्लेसेस है, मतलब कि आपके थिएटर के सीट्स हैं, ठीक है ना। और आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट करना चाहते हो कि नो ऑब्जेक्ट गोज टू इज इट्स डेजिग्नेटेड पोजीशन, ठीक है ना। तो अगर ये आपको करना है या फिर ये करने की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो इसको पहली बात तो कहते हैं डिरेंजमेंट, और उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ही एक रिजल्ट है ना। इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपको दिखाई कैसे देगा, है ना, एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन, एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन। ये जो आइडिया है ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ही आइडिया है, ठीक है ना, जिसकी मदद से आप इस तरह के रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। एंड अगर आप करके भी देखना चाहो तो करके देख सकते हो। हमारे यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस रहता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन में वो क्या है कि यार मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं डिरेंजमेंट करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो पहले तो मैं देखता हूं कि यार n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस में अरेंज करने के तरीके होते कितने हैं। तो n फैक्टोरियल है, टोटल नंबर ऑफ वेज मैंने निकाल लिए। ये टोटल नंबर ऑफ वेज है कि हमने कैसे यहां पर जो है इनको अरेंज किया है, n प्लेसेस पे n ऑब्जेक्ट्स को कैसे भी अरेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि अपने सही जगह चले गए, कुछ ऑब्जेक्ट्स गलत जगह चले गए, हमने सारे अरेंजमेंट एक साथ काउंट कर लिए हैं, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि यार नहीं, लेकिन इसके अंदर से हमने क्या हटा लेना चाहिए, हमने वो केसेस हटा लेना चाहिए जहां पे एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट डेजिग्नेटेड पोजीशन पे चला गया है, ठीक है ना। इतने सारे जो सीट्स और यहां पर आपके सीट नंबर थे, ठीक है ना, जहां पे आप मूवी देखने गए थे, उन लोगों में से कोई एक पर्सन है, कम से कम कोई एक पर्सन है जो सही जगह जाके बैठ गया है। अगर वो सही जगह जाके बैठ गया है, ठीक है ना, तो फिर उसको तो अरेंज करने से रहे, हमें अरेंज किसको करना पड़ेगा, बाकी जो बच गए उनको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे आपके इसमें, n-1 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये तो बेसिकली क्या सिनेरियो है, जब कोई एक सही जगह जाके बैठ गया, हमें नहीं चाहिए क्योंकि, ठीक है ना, हमें सही जगह जाके बैठ जाए ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हर कोई गलत जगह जाके बैठे, ठीक है ना। मतलब इसको हम सबट्रैक्ट करना चाहेंगे, लेकिन जो आपने सबट्रैक्ट किया है आपने कुछ ज्यादा ही सबट्रैक्ट कर दिया है, इसलिए जो 2 लोग सही जगह जाके बैठ गए हैं उस सिनेरियो को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको ये एकदम से लग रहा है कि सर कुछ भी ऐसा क्या, मतलब जो है एडिशन कर दिया आपने, है ना, पहले तो सबट्रैक्शन किया था फिर एडिशन कर दिया, तो यू नीड टू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, है ना। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कनेक्टेड टॉपिक्स हैं बेसिकली, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपने अगर वो नहीं देखा तो उसको जाके डेफिनेटली देखें। अगर आप फर्दर यहाँ पर करते हैं तो अभी क्या है, ये तो बेसिकली कम से कम 2 लोग ऐसे हैं
जो सही जगह जाके बैठ गए हैं, तो बाकियों को हमने यहाँ पर जो है अरेंज कर दिया है रैंडमली अपने तरीके से, ठीक है ना। फिर अगला वाला सिनारी क्या हो सकता है कि नहीं नहीं, दो नहीं तीन लोग हैं जो सही जगह बैठे हुए हैं, सो बाकी के जो लोग हैं उनको हमने अरेंज कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि जो सही जगह बैठे हुए तो सही जगह बैठे हैं, उनको फर्दर क्या अरेंज करना है ना, वो तो सही जगह जाके ही बैठेंगे। लेकिन अब आपने क्या किया है, प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन यहां पर आना चाहिए, और इस तरीके से ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। ऑलराइट, नाउ इफ यू बेसिकली ओपन दिस, तो आपके इसमें क्या क्या आएगा, n फैक्टोरियल है माइनस ये, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बोल सकता हूं। हालांकि आप बोलोगे कि सर यहां पे तो डायरेक्टली मुझे n फैक्टोरियल बनते हुए नजर आ रहा है, दैट इज फाइन, बट आई डेफिनेटली वांट टू डू दिस, क्योंकि आगे भी मैं करना चाहूंगा, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस सॉर्ट ऑफ यहाँ पे आपका रेडी हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस साइन के साथ में यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड देन 3 फैक्टोरियल, एंड उसके साथ में आ जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज गोइंग टू गो ऑन टिल द लास्ट स्टेप, है ना, जब हमने यहाँ पे n के n लोगों को सही जगह बैठा दिया है, ठीक है ना, दैट वुड बी द लास्ट स्टेप, जब हमने सबको सही जगह बैठा दिया। ऑलराइट, ठीक है, तो अब यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेप को लिखने के बाद में कैंसिलेशंस हर एक टर्म में नजर आ रहा है, तो वो पहले यहां पर कर देते हैं। सो एवरी टर्म इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट लाइक दिस, एंड वंस यू कैंसिल आउट दीस टर्म्स, तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल है जिसको आप कॉमन निकाल सकते हो। सो अगर आप n फैक्टोरियल कॉमन निकालोगे तो अंदर यहां पे आपके इसमें 1 बचेगा, यहां पे 1/1 फैक्टोरियल बचेगा, यहां पे 1/2 फैक्टोरियल बचेगा, यहां पे -1/3 फैक्टोरियल बचेगा, एंड दिस इज हाउ वी नीड टू प्रोसीड, ठीक है। सो यही आपका फॉर्मूला है जो पिछले पेज पे लिखा हुआ था, ठीक है ना, n फैक्टोरियल बाहर लिखा है, देन उसके बाद में 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, है ना, जैसे कि यहां पर भी आया है हमारे पास में, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज गोइंग ऑन टिल n फैक्टोरियल, राइट। सो ये आपका डिरेंजमेंट का फॉर्मूला है जो आया कहां से है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए हमने यहां पर इस चीज को कैलकुलेट किया है। ऑलराइट, डरने की बात नहीं, ठीक है ना, आप तो यहां पर लगा दिया करो फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं सर, समझने में जो है वो तो ठीक है, आंसर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला सफिशिएंट है, तो यस, आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला सफिशिएंट है, आप भी अप्लाई कर दोगे तो आपको यहां पर आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है ना। इनफैक्ट आप इससे भी एक बेहतर काम कर सकते हो, आप भी बोल सकते हो कि सर मैंने तो क्या किया ना, मैंने तो यहां पर ये dn के जो वैल्यूज है उनको ही याद कर लिया, ठीक है ना, कि एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, अगर लेटर से 4 ऑब्जेक्ट की हम यहां पे बात करें कि 4 आपके उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 प्लेसेस हैं, उनकी डेसिग्नेटेड प्लेसेस हैं, लेकिन आपको डिरेंज करना है। सो डिरेंज करने का यहां पर जो सिनेरियो है वो हमेशा ही 9 आंसर आपको क्रिएट करके देगा, क्योंकि आप बेसिकली n की जगह 4 डाल के अपना फॉर्मूला अप्लाई करके देखोगे तो 9 ही आने वाला है, ठीक है ना। ऐसे अगर आप d5 की वैल्यू निकालोगे तो 44 ही आएगा, d6 की वैल्यू निकालोगे तो 265 ही आएगा। तो ये कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो एक्चुअली डिरेंजमेंट के क्वेश्चंस में ज्यादा बार देखने के लिए मिलते हैं, और इनकी वैल्यूज याद करना भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कर सकते हो, तो आप ये ट्राई करके रख लोगे अगर आप यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ऑल्दो नहीं अगर याद रख पा रहे हो तो फॉर्मूला याद रखा है अगर आपने, तो आपका काम तो वैसे भी होने वाला है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर आपको लेटर से नहीं याद है, अगले क्वेश्चन को आंसर करके देखते हैं, हमने ये टेबल याद नहीं किया, आइडियली कर लेना चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट ये 2-4 वैल्यू जो है याद कर लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं। अगर आपने लेटर से नहीं किया तो आपके सामने सवाल आ गया सीधे सीधे, ठीक है ना, देयर आर 4 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड 4 boxes ऑफ कलर्स सेम एज दोज ऑफ द बॉल्स, ठीक है ना। तो इन्होंने कर दिया ना काम, मतलब इन्होंने यहाँ पर जोड़ी बना दी है बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने जोड़ी क्या बना दी है, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, इनकी जोड़ी बना दी है इसने बॉक्सेस के साथ में। बॉक्सेस को लेटर से हम x से रिप्लेस कर लेते हैं, तो x1, x2, x3, x4, ठीक है ना। तो ये बॉक्सेस है हमारे पास में जो उसी कलर के हैं जिस कलर की बॉल है, ठीक है ना। सो b1 का और x1 का कलर सेम है, b2 और x2 का कलर सेम है, b3 x3 का कलर सेम है, b4 x4 का कलर सेम है, ठीक है ना। ऐसा हमारे पास में डेजिग्नेशंस है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल्स वन each in a box could be placed such that a ball does not go to the box of its own color, है ना, मतलब अगर ये सेम कलर में नहीं जाना चाहता तो कहीं और जाएगा, तो इसी चीज को तो डिरेंजमेंट कहते हैं। तो यहां पे 4 चीजों का डिरेंजमेंट हो रहा है, ये समझो। जैसे आप कहते हो कि 4 चीजों का डिरेंजमेंट हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर D4 ही आएगा, समझे क्या, इस क्वेश्चन का आंसर D4 ही आने वाला है, डिरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। तो आपको यहां पे अगर वैल्यू याद नहीं तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, और यहां से आंसर निकाल लोगे। वैल्यू याद करके बैठे हो तो आपको डायरेक्टली आंसर बताते आ जाएगा, ठीक है ना। सो नॉट वेरी डिफिकल्ट आइडिया एट दिस पॉइंट,
है ना। 4 फैक्टोरियल अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। यहाँ पे माइनस साइन के साथ में आपको 4 मिलेगा एंड प्लस साइन के साथ में 1 मिलेगा, तो आंसर आपका 9 आ जाएगा। जिसको D4 की वैल्यू पता है वो 9 डायरेक्टली बता सकता था, राइट। सो ये है आपकी डिरेंजमेंट की कहानी। अब इसके अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा, है ना। एक तो ये बेसिक आइडिया है आपके पास में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। दूसरा यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो ऐसा हो सकता है कि देयर आर 6 पेयर्स ऑफ डिफरेंट ग्लव्स जो आपके पास में है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ईच ऑफ 6 persons be distributed a pair of left and right gloves if at least 3 persons get a complete pair। तो यहां पर थोड़ी समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि देखो, हम लेटर से कौन है, हम शॉपकीपर है ना। थोड़ा सा यहां पर सिनेरियो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, हम शॉपकीपर है, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ग्लव्स हैं शॉप में सेल करने के लिए, ठीक है ना। आपके सामने यहां पर कितने लोग खड़े हैं, आपके सामने यहां पे 6 लोग ऑलरेडी खड़े हैं जिनको चाहिए ग्लव्स, है ना, ठंड हो रही है। ऑलराइट, सो आपने क्या किया, आपने बेसिकली यहां पर कुछ ऐसा कर दिया, आप शॉपकीपर हो, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया, आपके इसमें यहां पर जितने भी ग्लव्स थे, ठीक है ना, आपने देखा कि अच्छा एक रेड कलर का ग्लव है ना। रेड कलर का ग्लव जो है उसका लेफ्ट एक ग्लव है, एक राइट ग्लव है। ऑब्वियसली दोनों हाथों के लिए बनते हैं ग्लव, ठीक है ना। तो लेफ्ट वाला अलग है, राइट वाला अलग है। आप समझ पा रहे हो यहां पर जो है कि कौन सा वाला राइट है, कौन सा वाला लेफ्ट है। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर ना पहले तो रियलाइज किया कि मेरे पास में 12 आइटम है। इन्होंने भले ही 6 बुलाए लेकिन 6 पेयर्स है ना, तो मेरे पास में आइटम कितने हैं, 12 है। ओके, सो मैंने क्या किया, L1 L2 L3 L4 L5 और L6 है ना। इसके साथ साथ में आपका R2 R3 R4 R5 और R6। मुझे इनको क्या करना है, मुझे इन चीजों को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम यहां पे केवल लेफ्ट ग्लव, केवल और केवल लेफ्ट ग्लव ही यहां पर जो है बांटना शुरू करते हैं और 6 लोगों में 6 फैक्टोरियल वेज में बांट देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वैसे अगर आप एक बार फिर से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो और फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये जो तरीका हम यहां पे निकाल रहे हैं अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का, वो ऐसा ही क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देयर आर 6 पेयर्स ऑफ डिफरेंट ग्लव्स, डिफरेंट है मतलब ये जो 1 वाला ग्लव है ये दिख रहा है कि अलग है, ये 2 वाला ग्लव अलग है, ठीक है ना। ये दिख रहे हैं कि यार ये अलग अलग कलर के हैं या फिर अलग अलग डिजाइन के हैं, वॉट एवर यू कैन थिंक, ये अलग अलग है, ठीक है ना। ओके, there are 6 pairs of different gloves. In how many ways can each of the 6 person be distributed a pair of left and right glove? तो इन्होंने भी यहां पर जो स्टेटमेंट बोला है उसके अंदर इन्होंने बोला है कि लेफ्ट ग्लव और राइट ग्लव अलग अलग दिया जाएगा। ये मत सोचो कि सर ये एक ही पैकेट में है। सर मैं तो दुकान पे जब भी जाता हूं तो ये तो एक ही पैकेट में होता है, सर मैं तो पैकेट उठा लेता हूं तो मेरे पास में तो पेयर आ ही जाता है, ठीक है ना। इसलिए तो यहां पर इन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से आपको बोला है, in how many ways can each of the 6 persons be distributed a pair of left and right glove। मतलब मैं तो यहां पर क्या कर सकता हूं, एक लेफ्ट यहां से उठा लिया, एक राइट यहां से उठा लिया और दे दिया, एक लेफ्ट यहां से उठा लिया, एक राइट यहां से उठा लिया, दे दिया। ये भी कर सकता हूं मैं शॉपकीपर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा करना स्टार्ट करता हूं तो यार लोग थोड़ा नाराज होंगे ना, ठीक ना, कि यार मेरे पास में तो सही कॉम्बिनेशन आया नहीं, इसको मैं कैसे पहनूंगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे लेफ्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को अलग से देख रहे हो और राइट के डिस्ट्रीब्यूशन को भी अलग से देख रहे हो, राइट। और यहां पर आगे सवाल ये बोल रहे हैं कि इफ एटलीस्ट 3 पर्सन गेट द कंप्लीट पेयर, तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है, राइट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि रादर देन इमेजिनिंग कि हम एक पर्सन को लेफ्ट और राइट उठा के दे रहे हैं, हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि पहले हमने लेफ्ट सबको एक एक दे दिया। सबको अगर हमने एक एक बार लेफ्ट दे दिया है तो कितने तरीके से दिया जा सकता है, पहली बात तो 6 फैक्टोरियल वेज में दिया जा सकता है। 6 लोगों में हमने 6 चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी 6 फैक्टोरियल तरीके से। नाउ सिंस सामने जो 6 लोग खड़े हैं सबके पास में एक एक लेफ्ट ग्लव है, तो हम जानते हैं एग्जैक्टली कि किसके पास में कौन सा वाला राइट जाएगा तो पेयर कंप्लीट हो जाएगी। मतलब डेजिग्नेशंस रेडी हो चुकी हैं। जब मैं राइट वाला देने जाऊंगा तो उस पर्सन को अगर मैं देता हूं जिसके पास में ऑलरेडी लेफ्ट वाला L1 है तो इनकी जोड़ी कंप्लीट होगी। अगर कहीं और दे दिया मैंने R1 तो जोड़ी कंप्लीट नहीं होगी, राइट। सो अब मैं जब एंड देन सेकंड स्टेप करूंगा, राइट का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, तो मैंने ख्याल क्या रखना है, इस कंडीशन का ख्याल रखना है कि इफ एटलीस्ट 3 पर्सन गेट द कंप्लीट पेयर। सो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं यहां पे डिसाइड करता हूं कि यार ये जो 6 लोग हैं इनमें से कोई 3 लोग जो अच्छे लग रहे हैं मुझे, ठीक है ना, जिनको मैं परेशान नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना। मैंने उन तीनों को सिलेक्ट किया और उनके साथ मैंने क्या किया, देखा कि उनके पास में कौन सा वाला
लेफ्ट ग्लव रखा हुआ है, ठीक है ना। लेट अस से एक पर्सन मिला जिसके पास में L3 है, एक पर्सन मिला जिसके पास में L2 है, एक पर्सन मिला जिसके पास में L5 है, ठीक है ना। तो इनको तो मैंने ईमानदारी से देख देख के जो इनका राइट वाला पेयर था वो पकड़ा दिया, तो ये तो खुश हो गए। 3 लोग कम से कम यहां पर जो है खुश करने चाहिए थे, तो अभी हमने 3 लोगों को तो खुश कर दिया है। अब मैं बोल रहा हूं कि बाकी तीनों को हम यहां पे एकदम गड़बड़ ही देने वाले हैं, ठीक है ना। तो L1, L4 और L6 जो आपके उसमें बचे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग बचे तो मेरे पास में अभी भी R1, R4 और R6 ही हैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं सही तरीके से, ठीक है ना। तो बाकी तीनों को मैं क्या करना चाह रहा हूं, अगर मैं गलत तरीके से देना चाह रहा हूं, मतलब मैं डिरेंज करके देना चाह रहा हूं, मतलब मैं 3 चीजों का डिरेंजमेंट यहां पे यूज करना चाह रहा हूं। So first I have distributed all the left gloves and then I have started distributing right gloves, जिसमें से एक सिनेरियो ये है कि मैंने 3 लोगों को तो यहां पे खुश कर दिया और बाकी तीनों को दुखी कर दिया। या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं 4 लोगों को खुश कर सकता हूं। कोई 4 लोगों को मैंने डिसाइड कर लिया कि यार चलो ठीक है, इनको दे देते हैं अच्छे तरीके से, एंड देन बाकी जो 2 बच गए हैं उनको परेशान करते हैं, मतलब 2 लोगों को डिरेंज करके देते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि मैं 5 लोगों को सही दे देता हूं, एंड नाउ यू थिंक कि 5 लोगों को सही देके आप यहां पे छठे पर्सन को गलत कैसे दोगे, ठीक है ना। तो ये वाला सिनेरियो एक्चुअली आपके इसमें आएगा नहीं, कि अगर आप यहां पे है ना 5 लोगों को सही सही दे चुके हो, सही सही दे दिया आपने, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 आपने सही सही पकड़ा दी। अब एक पर्सन सामने खड़ा है, उसके पास में L1 है, आपके पास में यहाँ पे R1 है, तो उसको भी अगर आप दोगे तो वो भी सही हो जाएगा ना, क्योंकि अब चॉइस ही नहीं बची। तो यहाँ पे 65 वाला ऑप्शन आप यहाँ पे है ना नोटिस करोगे कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्टली 66 वाला ऑप्शन एग्जिस्ट कर सकता है कि मैंने 6 के 6 सिलेक्ट किए और सबको सही सही दे दिया है, मुझे किसी को परेशान करने का मन नहीं था, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने 3 लोगों को खुश कर दिया, 3 को परेशान किया, यहां पर 4 को खुश कर दिया, 2 को परेशान किया, और यहां पर मैंने सबको खुश कर दिया कि ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से यहां पे ग्लव्स लेके जा सकते हो, राइट। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब होता क्या है कि इस तरह के सवाल अगर आपके इसमें आते हैं तो इट इज बेस्ट कि हमारे पास में क्या नॉलेज हो कि यार ये कितना होता है, D3 कितना होता है, ये आसान है। D3 का वैल्यू आपका 2, D2 का वैल्यू आपका 1, ठीक है ना। 2 और 1 आप यहाँ पे डायरेक्ट लेकर याद रखोगे तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एंड तो 63 कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 62 के बराबर है, मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 2, साथ में आ जाएगा सॉरी 1, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, एंड देन साथ में आ जाएगा 1। बस इसको कैलकुलेट करो, ये आपका आंसर है। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 गया, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको 3 मिलेगा। सो ओवरऑल आपके इसमें यहाँ पे कितना है 6 फैक्टोरियल के साथ में यहाँ पे ये आ रहा है 20 एंड देन 40, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके इसमें कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपके इसमें 15 एंड देन 1, ठीक है, बस दैट्स इट। सो ये आ गया आपके इसमें कितना 55 एंड देन आ गया 56, एंड 56 को आप बेसिकली कैसे लिख सकते हो 7 इंटू 8 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यार आपके इसमें ये जो वैल्यू आया है ये 7 इंटू 8 के बराबर है, तो इसको आप कंप्रेस करके 8 फैक्टोरियल एक्चुअली बोल पाओगे, ठीक है ना। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है ना, विच इज 8 फैक्टोरियल। ओके, सो डिरेंजमेंट का क्वेश्चन तो है, लेकिन आपके इसमें जो आंसर्स निकल कर आ रहे हैं वो इतने छोटे आंसर्स नहीं निकल रहे हैं, ठीक है ना। इतने छोटे आंसर्स नहीं निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि लेफ्ट को अलग से आप बांट सकते हो, राइट को अलग से बांट सकते हो, ठीक है ना। और आपको ये गारंटी करना है कि कम से कम 3 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको आप राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लव्स प्रोवाइड कर पा रहे हो। दिस आई कंसिडर एज अ गुड क्वेश्चन ऑफ डिरेंजमेंट। ऑलराइट, चलिए अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज बेसिकली एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम का मतलब क्या है वो पहले यहां पर समझते हैं, उसके बाद में जो फॉर्मुला है उसको भी देखेंगे। सो व्हाई आर दीज इजी टॉपिक्स? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मुला वगैरह है तो लग जाता है, तो यार वैसे भी ज्यादा परेशान नहीं करेगा, और काफी डिस्टिंक्ट आपके यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने यहाँ पर किया है, उसके साथ में कभी भी हम इन क्वेश्चंस को कंफ्यूज ही नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मेजरली पीएनसी में बच्चों को दिक्कत ही आती है कि ओ यहाँ पे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए था क्या, ओ यहाँ पर जो है ग्रुपिंग नहीं, यहाँ पर तो आपको बेगर मेथड लगाना चाहिए था क्या, ओ यहाँ पर बेगर मेथड नहीं लग रहा है, यहाँ पर तो मुझे जो है फंक्शन जनरेशन वाला थॉट इस्तेमाल करना चाहिए था क्या। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो कुछ ना कुछ जो है इश्यूज आते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि यार वो कॉन्सेप्ट सही तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो तीनों टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ये इतने डिस्टिंक्ट है कि इसके अंदर कहीं ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट का यहाँ पे है ना आपको फील ही नहीं आने वाला। तो इनके ऊपर अगर आपके सवाल आ रहे तो मेक श्योर कि इनको तो आप कम से कम सही करो ही करो। सवाल क्या है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि 10 फैक्टोरियल एग्जैक्टली क्या है, तो कोई बहुत बड़ी तोप थोड़ी है ना। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ही तो है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को कहते हैं 10 फैक्टोरियल। सो हम क्या चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट लिखें।
प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट के अंदर मेरे पास में 2 की पावर में कुछ ना कुछ आएगा, 3 की पावर में कुछ ना कुछ आएगा, 5 की पावर में कुछ ना कुछ आएगा, 7 की पावर में कुछ ना कुछ आएगा। बस इतने ही प्राइम नंबर है 1 से लेकर 10 के बीच में। तो जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मैं देखता हूं कि 2 मेरे पास में कहां से आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 2s मेरे पास में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो 4 से मुझे 2 2s मिलेंगे क्योंकि खुद 2 इंटू 2 है। 8 से मुझे यहां पे 3 2s मिलेंगे क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 है, राइट। सो अगर मैं टोटल 2s को यहां पे जो है कॉमन निकालने की कोशिश करता हूं, सो मेरे पास में 2⁸ बेसिकली कॉमन आएगा। ऐसे अगर मैं 3 देखता हूं तो 3 यहां पे मेरे पास में 1 है, 6 में भी एक 3 छुपा हुआ है और 9 में 2 3 छुपे हुए हैं, ठीक है ना। सो 2 3 और 4 आपका यहां पे 3 का पावर आना चाहिए। 5 का पावर अगर मैं देखता हूं तो यहां पे 1 है और यहां पे 1 है, तो 2 ही है, ठीक है ना। 7 अगर मैं देखता हूं तो ये तो खुद 1 ही है क्योंकि अगला 7 आने वाला था 14 पे, लेकिन 14 तक तो हम पहुंचे नहीं, राइट। सो आप यहां पर जो देख रहे हो ये पावर्स को ही हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। पावर किसका होता है? किसी भी प्राइम नंबर का होता है जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट करते हो तब। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 8 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 8। क्यों? क्योंकि हमें अब क्लियरली दिख रहा है कि 2 के पावर में आपने 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 मतलब पावर ऑफ 2 किसमें? 10 फैक्टोरियल में। 10 फैक्टोरियल के अंदर पावर ऑफ 2 कितनी एग्जिस्ट करती है? तो 8 के बराबर एग्जिस्ट करती है, राइट। सो नाउ यहां तक तो कहानी ठीक है, इससे हमें एटलीस्ट ये समझ में आता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं इस तरह के टॉपिक के अंदर। लेकिन अब ये अगर आपके उसमें सोचो कि बड़ा नंबर होता है, ये 10 फैक्टोरियल की जगह अगर 100 फैक्टोरियल होता तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तो वही है, लेकिन एकदम से यहां पर ये प्रोसेस करने में हमें दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। कि कैसे यार, मतलब 100 तक मल्टीप्लाई करूंगा क्या मैं, और फिर 2 कहां कहां आ रहा है, कितने बार आ रहा है, वो नोटिस करना स्टार्ट करूंगा, तो ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, राइट। सो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम फिर से इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चन के अंदर ताकि हमें दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? लेट p बी ए प्राइम नंबर, n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, then exponent of p in n factorial is denoted by this expression epn factorial and is given by this। करना क्या है? आपको बेसिकली यहां पे जिस नंबर के अंदर जिस नंबर का फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको डिवाइड करना है p, फिर p स्क्वायर, फिर p क्यूब, इस तरीके से आपको यहां पर डिवाइड करना है। एंड फिर आपको काउंट निकालना है कि ये कितने कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा करते हो तो आपको फिर से एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम मिल जाता है। कहां तक करते हुए आगे जाना है? ये करते हुए आपको आगे जाना है जब तक आपको यहां पर जीरो आंसर मिलना ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। और ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मतलब जैसे आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी यहां पे अंदर, वैसे आपके यहां पर जो जीआईएफ के वैल्यूज है वो जीरो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से एक्सपांड करके नहीं सॉल्व करना चाहूं, अगर मैं लेट से ये मेथड 1 जो एकदम बेसिक है ये नहीं यूज करके अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहूं, तो मेरा कैलकुलेशन कैसे होता? मेरा कैलकुलेशन ऐसा होता कि मैं यहां पर जो है 10 को पहले तो 2 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता, फिर मैं 10 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता, फिर मैं 10 को 2 क्यूब से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता। एंड 2 की पावर 4 क्योंकि बड़ी है तो इसके आगे आप मत लिखो, इसके आगे लिखने से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप यहां पे डॉट डॉट लगा सकते हो या फिर बस वहीं रोक दो उस चीज को। सो 10/8 तक हम बेसिकली जाने वाले हैं, ठीक है ना। सो आप यहां पर क्या क्रिएट कर रहे हो? 5 क्रिएट कर रहे हो। यहां पे आप क्या क्रिएट कर रहे हो? यहां पे आप 2 क्रिएट कर रहे हो और यहां पे आपने क्रिएट किया है 1। सो सबको ऐड कर दोगे तो यहां से भी आपका आंसर कितना आएगा? 8 के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। सो रादर देन एक्चुअली ओपनिंग एंड चेकिंग की कितना आ रहा है, आप अगर इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से अप्लाई कर देते हो तो आपको यहां पे एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम मिल जाता है, ठीक है ना। 8 आंसर जो हम वैसे भी काउंट करके निकाल चुके हैं। एंड क्योंकि आपके सामने लेकिन अब यहां पे ये पूरा एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो यू कैन एक्चुअली मेक सेंस ऑफ द फॉर्मूला ऑल्सो। क्या ये फॉर्मूला एग्जैक्टली इस तरह से बना ही क्यों है? ये फॉर्मूला इस तरह से इसलिए बना है क्योंकि रादर देन काउंटिंग इन दिस वे, जो हमने किया था, हमने क्या बोला था कि यहां से 1 2 आएगा, यहां से 2 आएंगे, यहां से 1 आएगा, फिर यहां से 3 आएंगे, यहां से 1 आएगा, तो हमने सबको ऐड करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि मैं नोटिस करता हूं कि यार 2 जो है ना वो हर एक एक जंप के बाद में मुझे एक एक 2 देगा, ठीक है ना। सो यहां पे एक 2 मिला है, फिर यहां पे एक आएगा, फिर यहां पे एक आएगा, यहां पे एक आएगा, यहां पे एक आएगा, ठीक है ना। तो मैं 2 के कितने मल्टीपल से होकर देखना चाहता हूं तो 1 2 3 4 5 है, इसलिए यहां पर आपको ये 5 अलग से काउंट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि आपके 2 के मल्टीपल्स कितने हैं इस पूरे फैक्टोरियल के अंदर। लेकिन फिर हमें याद आता है कि नहीं यार, कुछ आपके ऐसे भी वैल्यूज हैं
जिसके अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स 2 देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो आपके जो स्क्वायर या स्क्वायर के मल्टीपल हैं वो कितने एग्जिस्ट करते हैं आपने उसको नोटिस करना चाहिए। तो आपका जो स्क्वायर है वो तो 4 है, तो 4 और 4 का मल्टीपल ये कितना है, ये यहां से यहां तक आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों के सपोर्ट से भी आपको 2 एक्स्ट्रा 2 मिलने वाला है, एक एक्स्ट्रा 2 यहां से और एक एक्स्ट्रा 2 यहां से, ठीक है ना, 8 से। लेकिन जो क्यूब है ना उसके अंदर और भी एक 2 होता है, वो जो क्यूब है जो कि 8 क्यूब यहां पर आपको नजर आ रहा है उसके अंदर एक और 2 है। हमने इसके 3 2s एक साथ नहीं काउंट किए हैं, एक बार हमने ये जो 2 की मदद से जंप क्रिएट कर रहा है वहां से काउंट कर लिया, एक बार ये 4 जो अपनी जंप क्रिएट कर रहा है वहां से काउंट कर लिया, और अब 8 खुद अपनी जंप क्रिएट करेगा, 8 खुद अपनी एक जंप क्रिएट करेगा, लेकिन जंप करके और कहीं जाने के लिए उसके पास में है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगला जो 8 का मल्टीपल आएगा दैट वुड बी 16, ठीक है ना। वो तो हमारे पास में क्या है, वो तो हमारे पास में अवेलेबल ही नहीं है 10 फैक्टोरियल के अंदर, इसलिए यहां से बस जो क्यूब वाला है उससे आपको एक ही यहां पर जो है 2 एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज अ वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ गेटिंग टू द एक्सपोनेंट वैल्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम यहां पर अब जो है इसका अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ले चुके हैं, है ना, ये फॉर्मूला अगर हमें यहां पे समझ में आ रहा है कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यहां पे आप नोटिस कर सकते हो कि यहां पर ये कंप्लीटली डिवीजन हुआ नहीं है, तो डेसिमल में कुछ वैल्यू आने वाली थी, लेकिन हमने क्योंकि केवल इंटीग्रल पार्ट ही यहां पर जो है संभाल कर रखा है, दैट्स व्हाई 8 हमारा आंसर निकला है, राइट। सो नाउ वी कैन ट्राई सम मॉडिफिकेशंस एज वेल, क्योंकि एक तो ये सबसे सिंपल आइडिया है ही कि आपके पास में यहां पे कोई एक फैक्टोरियल है और आपको किसी प्राइम का, है ना, पावर निकाल के बताना है, ठीक है ना, ये तो आपने करना सीख ही लिया। लेकिन अगर यहां पे वेरिएशन करना है तो कुछ ऐसे वेरिएशन आ सकते हैं कि 110C40, इसमें आप एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल के बताओ इस एक्सप्रेशन में। तो आपको ये लगना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये बेसिकली 3 अलग अलग नंबर्स में मेहनत मुझसे करवा रहा है, बिकॉज 110 C40 is nothing but 110 factorial upon 70 factorial and then 40 factorial, यही होता है। तो क्यों ना मैं ये देख लूं कि यार देखो न्यूमरेटर में जो हमारे पास में 100 फैक्टोरियल 110 फैक्टोरियल है उसमें 5 का पावर कितना है, डिनोमिनेटर में जो ये दोनों फैक्टोरियल है उनमें 5 का पावर कितना है, और क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइड करना है तो हम उन दोनों का सब्ट्रैक्शन रिपोर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो, हम उन दोनों का सब्ट्रैक्शन रिपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। सो एक्सपोनेंट किसका, एक्सपोनेंट प्राइम नंबर किस क्या पकड़ा है हमने, बेसिकली 5 पकड़ा है, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो भी बेसिकली आपका एक्सपोनेंट का आंसर आने वाला है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन 110 C40, दिस विल बी बेसिकली एक्सपोनेंट ऑफ 5, यहां पर भी 5 कर लेते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 110 फैक्टोरियल माइनस एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 70 फैक्टोरियल माइनस एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 40 फैक्टोरियल। माइनस क्यों करना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, ये न्यूमरेटर में है, तो पावर और नीचे भी कुछ पावर लिखी हुई है, ठीक है ना, ऊपर भी 5 का पावर समथिंग लिखा है, नीचे भी 5 का पावर समथिंग लिखा है, तो यहां पर एक्चुअली क्या होगा, पावर्स आपकी कैंसिल होंगी। सो ये पावर्स का ही तो आपका फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट मतलब क्या है, पावर्स, तो पावर्स आपकी इस तरह से कैंसिल आउट होंगी, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज, ठीक है ना। सो क्या आएगा यहां पर कैलकुलेशन आपका, 110 में 5 का एक्सपोनेंट कितना आना चाहिए 110 फैक्टोरियल में, ठीक है ना। सो 110 को 5 से डिवाइड करते हैं, फिर 5 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एंड देन 5 क्यूब से डिवाइड करने की नौबत नहीं आएगी, राइट, क्लियर है यहां तक। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर आप 70 फैक्टोरियल में निकालना चाहते हैं तो 70 को 5 से डिवाइड करते हैं, 70 को 5 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एंड 5 क्यूब अगेन आप आगे निकल जाओगे, एंड 40 फैक्टोरियल में अगेन आपको 40 को 5 से डिवाइड करना है, एंड देन आपको 40 को 5 स्क्वायर से डिवाइड करना है, अगेन इसके आगे नहीं जा पाएंगे, राइट। बस इतना ही करते हैं, तो यहां पे आपका वैल्यू कितना बनेगा 22, यहां पे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो ये हो गया 26 के बराबर। माइनस के साथ में यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 14 के बराबर, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2 के बराबर। यहां अगर आप देखते हो तो माइनस साइन के साथ में आपको मिलता है बेसिकली 8, एंड यहां से आ जाएगा 1, राइट। सो दिस इज इट, हमारे पास में अब जो कैलकुलेशन है वो यही है, सिंपल सा, जिसको हमें सॉल्व करके बताना है। कितना बन जाएगा ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका 26 बन रहा है, और उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 26 में से आपको पहले तो 16 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 10 बचेगा, एंड उसमें से फर्दर आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 बचेगा,
तो 1 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर आ रहा है, राइट। सो एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर हम बता सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल में कितना होगा, किसी भी फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना होगा, यहां पर हमने निकाला है। ऐसे अगर 3 का क्वेश्चन होता तो 3 के लिए निकाल लेते हैं, 2 का क्वेश्चन होता 2 के लिए निकाल लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक है ये एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम है, तो गलती से कॉम्पोजिट नंबर के लिए वाला काम नहीं कर देना, ठीक है ना। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन जिसके अंदर हमें कॉम्पोजिट नंबर के साथ में डील करने की जरूरत पड़ेगी। लेट अस ट्राई समथिंग लाइक दिस। द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 108 फैक्टोरियल, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 108 फैक्टोरियल, क्या पूछना चाहता है? 108 फैक्टोरियल जो आपका होगा, 108 फैक्टोरियल जो आपका होगा, ठीक है ना, वो तो बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। 108 इंटू 107 इंटू 106 ऐसा करते करते 1 तक आप सारी चीजें यहां पर मल्टीप्लाई करने वाले हो, ठीक है ना। सो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 2 की पावर में कुछ तो मिलने वाला है, 3 की पावर में कुछ तो मिलने वाला है, 5 की पावर में कुछ तो मिलने वाला है, और इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। सो एक बात तो आपने हमें नोटिस करना चाहिए कि हमारे पास में जो भी एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं, जितना छोटा प्राइम है उतना बड़ा एक्सपोनेंट आ रहा है, राइट। जितना छोटा प्राइम नंबर है उतना बड़ा एक्सपोनेंट आ रहा है, जितना बड़ा प्राइम नंबर है उतना छोटा एक्सपोनेंट आपको मिल रहा है, राइट। सो हम यहां पे ये तो नोटिस कर ही सकते हैं कि देखो 2 का एक्सपोनेंट सबसे बड़ा होगा, 3 का उससे कम होगा, आपका 5 का उससे कम होगा। लेकिन अब अगर मैं देखता हूं कि मुझे तो चेक जो करना है वो क्या है, नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर मुझे कमेंट करना है, तो जीरोस बनते कैसे हैं? 2 इंटू 5 से ही बनते हैं, और कोई तरीका नहीं है एंड में जीरो बनाने का, क्योंकि एंड में जीरो का मतलब होता है कि एंड में आपने 10 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो हम एक्चुअली देखना चाहते हैं कि आपके पास में ऐसे 10 का पावर कितना आ रहा है मैक्स टू मैक्स। सो 10 का पावर अगर आपको बनाना है तो आपके इसमें इक्वल नंबर ऑफ 2s एंड 5s होने चाहिए। ये वैसी ही वाली बात होगी जैसे केमिस्ट्री में आपके इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं, है ना, कि यार मैं 2 चीजों को मिक्स तो कर रहा हूं लेकिन एक कंपोनेंट जो है आपका वो कम है, तो दूसरा कंपोनेंट अगर ज्यादा है भी तो भी क्या होगा, जो कम वाला है यहां पर वही डिसाइड करेगा कि एक्चुअल प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बनाया जा सकता है, ठीक है ना। वैसे हमें जो चाहिए वो 10 चाहिए, हमें जो चाहिए वो 10 चाहिए, लेकिन वो किसकी मदद से बनता है, वो 2 की पावर और 5 की पावर से बनता है। 2 और 5 जब इक्वल क्वांटिटी में मिक्स होंगे तो वो 10 बनाएंगे, राइट। लेकिन मेरे पास में ऑब्वियसली 2 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, 5 की क्वांटिटी कंपैरिजन में कम है, तो कितने 10 बन पाएंगे, वो किसका एक्सपोनेंट डिफाइन करेगा, 5 का एक्सपोनेंट डिफाइन करेगा। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको, हालांकि बात 10 की हो रही है, नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है, मतलब जीरोस मतलब टेंस कितने आपने मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन कभी भी हम 10 का एक्सपोनेंट नहीं निकालेंगे, हम 6 का एक्सपोनेंट नहीं निकालेंगे, हम 9 का एक्सपोनेंट नहीं निकालेंगे। जो भी आपके इसमें एक्सपोनेंट की कैलकुलेशन होगी विद दिस पर्टिकुलर आइडिया, ये एक प्राइम नंबर के लिए ही होगी। फिर आप डिसाइड अलग से कर लो कि आप कौन से प्राइम को सॉल्व करना चाहते हो, या आप एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल प्राइम्स को यहां पे अलग अलग केसेस बना के सॉल्व करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन जब भी फॉर्मूला लगेगा तो केवल प्राइम नंबर के लिए ही लगेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, सो हमने ऑलरेडी यहां पर डिस्कशन करके पता कर लिया है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 5 कितने हैं मेरे पास, क्योंकि वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे 5 कितने हैं उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो 108 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 108 को 5 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एंड वी आर वेरी लकी, इससे ज्यादा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसके अंदर, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे 108 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ अगर मैं देखता हूं तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा। सो ओवरऑल 25 इस केस में आपके, है ना, वैल्यूज बनते हैं जो 5 के पावर में आपको नजर आएगा। 2 के पावर में कितना नजर आएगा, ऑब्वियसली यार आप 108 को अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे, फिर 2 क्यूब से भी डिवाइड कर सकते हो, फिर 2 की पावर 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 की पावर 5 मतलब 32 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 की पावर 6 मतलब 64 से भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपको अभी भी जीरो वैल्यू मिलना स्टार्ट नहीं हुई। 2 की पावर 7 जो है 128 होता है, वहां से आपको जीरो वैल्यू मिलना स्टार्ट होगी। तो इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद में आपको ऑब्वियसली 25 से बड़ा वैल्यू मिलने वाला है। सो बहुत सारे टूल्स हैं इस पर्टिकुलर 108 फैक्टोरियल में, बहुत ही ज्यादा टूल्स हैं, लेकिन अगर आपको जीरोस एंड में क्रिएट करने हैं तो दैट इज बेसिकली क्रिएटेड विद द इक्वल सपोर्ट ऑफ 2 एंड 5। सो 5 जितना सपोर्ट दे पाएगा उतने ही आपके एंड में जीरोस बनेंगे, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन आपका करेक्ट इस क्वेश्चन में बनना चाहिए, ठीक है। सो ये होता है इसके अंदर लॉजिक। थोड़ा सा यहां पर जो है आपने क्वेश्चंस करके रियलाइज करना चाहिए कि आप ये कौन से प्राइम का डिस्कशन करना चाह रहे हो, वो क्लियरली पता कर सकते हो या नहीं, ठीक है ना। नाउ लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स, हमने यहां पे नंबर्स कितने क्रिएट होने चाहिए इसके ऊपर तो डिस्कशन पहले लेक्चर से किया हुआ है, ठीक है ना।
लेकिन जो नंबर्स हमने क्रिएट किए हैं उन सब नंबर्स का सम कितना होगा इसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिड वाज आई गेस दिस इटसेल्फ, जो हमारे यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट के लिए भी सवाल बन रहा है, विच इज बेसिकली 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली आपको 3 डिजिट्स दे देता हूं तो आप कितने अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं, तो इसका आंसर आता है 3 फैक्टोरियल से, मतलब आप टोटल 6 नंबर्स बना सकते हो। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन ये करें कि यार वो एक्जैक्टली 6 नंबर्स बनेंगे क्या। तो यहाँ पे 1 2 3 के साथ में 1 3 2 बनेगा, फिर 2 1 3 के साथ में 2 1 3 के साथ में 2 3 1 बनेगा, एंड देन 3 1 2 के साथ में 3 2 1 बनेगा। ये है वो 6 नंबर्स जो बेसिकली आप डिजिट्स 1 2 3 के साथ में बना सकते हो। अब अगर कोई मुझे इनको ऐड करने के लिए कह देता है तो मेरा यहाँ पे प्रोसेस क्या होना चाहिए, हम वो यहाँ पर देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक प्रोसेस हमने बना लिया तो फिर आगे फिर कैलकुलेशन हमारे लिए उतनी मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है ना। एंड प्रोसेस जो यहाँ पर बनाया जा रहा है दैट एक्चुअली इज व्हाट यू स्टडीड इन जूनियर क्लासेस, एंड व्हेन आई से जूनियर, टू मच जूनियर, ठीक है ना। ये आपने शायद ग्रेड 2 ग्रेड 3 में कहीं देखा होगा कि हम 1 2 3 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 20 + 3 लिख सकते हैं, है ना। ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ पर आपके इसमें 100 + 30 + 2 लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पे हम इसको 200 + 10 + 3 बोल सकते हैं। इसको हम 200 + 30 + 1 बोल सकते हैं। इसको हम 300 + 10 + 2 बोल सकते हैं। इसको हम 300 + 20 + 1 बोल सकते हैं, ठीक है ना। हमें ऐड करने से मतलब है, आराम से ऐड करेंगे हम, है ना। जल्दबाजी किस बात की है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं तो बताओ सर, क्या इस तरह से ऐड कर लें कि यार हंड्रेड्स प्लेस पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है और कितनी बार नजर आ रहा है, टेंस प्लेस पे आपको कितने बार क्या क्या नजर आ रहा है, एंड देन यूनिट्स प्लेस पे आपको क्या क्या कितनी बार नजर आ रहा है, ठीक है ना। सो एक बात तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यार हमारे पास में हर एक चीज 2 बार आ रही है। 300 2 बार, 200 2 बार, 100 2 बार, 20 2 बार ऊपर और नीचे, 30 2 बार, 10 2 बार, 1 2 बार, 2 2 बार और 3 भी 2 बार हमें दिख रहा है, ठीक है ना। सो इफ आई हैव टू ऐड दीज नंबर्स, इट इज एज गुड एज एडिंग ऑल दीज वैल्यूज, एंड इन वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो पहली बात तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एवरीथिंग इज बेसिकली कमिंग ट्वाइस। फिर यहां पे मैं देख सकता हूं कि देखो ट्वाइस क्या है, 100 2 बार आ रहा है तो 2 तो कॉमन निकाल ही लिया है, 10 भी 2 बार आ रहा है, एंड देन 1 भी 2 बार आ रहा है, राइट। वैसे ही आप यहां नोटिस करते हो कि आपका जो 200 है वो भी 2 बार आ रहा है, 20 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, एंड देन ऐसे ही आप नोटिस कर सकते हो कि आपका 300 2 बार आ रहा है, 30 2 बार आ रहा है, एंड देन आपका 3 भी 2 बार आ रहा है। बस यही है जो आपको कैलकुलेट करना था। तो हम यहां पर अभी ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इफ आई बेसिकली टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट एंड इफ आई टेक इट 3 कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, सो ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है सेम बन जाएगा। सो एक बार कॉमन निकाल के देखते हैं कि फाइनली हमारे पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। सो फाइनली इफ यू टेक थिंग्स कॉमन तो आपके इसमें रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा कि 2 लिखा हुआ है बाहर, हमने क्या कॉमन निकाल लिया है, 100 + 10 + 1 वाला ब्रैकेट हमने कॉमन निकाल लिया है। तो यहां पे बच जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 3। ये आपका ओवरऑल फिर आंसर बनना चाहिए, राइट। सो नाउ इफ यू ट्राई टू रिलेट कि यार क्या हुआ है ना, हमारे पास में जो अवेलेबिलिटी थे, है ना, वो क्या क्या थे और हमारा जो सम का आंसर आया है वो क्या क्या आया है, अगर हम इसको थोड़ा सा रियलाइज करें तो वी कैन कम अप विद सम रिजल्ट जिसको हम बार बार क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। सो यू नीड टू रियलाइज दिस कि यार देखो ये एक ब्रैकेट है जहां पे मुझे सम ऑफ डिजिट्स मिल रहा है, ठीक है ना। ये एक ब्रैकेट है जहां पर मुझे सम ऑफ डिजिट्स मिल रहा है, राइट, सम ऑफ डिजिट्स। और वैसे ही हम आगे वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि यार ये जो आपके प्लेस वैल्यूज है ना उनका एडिशन है। एक यूनिट्स प्लेस है, एक टेंस प्लेस है, एक हंड्रेड्स प्लेस है। क्यों? क्योंकि आपको 3 नंबर्स के साथ में डीलिंग करनी थी तो आप हंड्रेड्स प्लेस तक जा पा रहे थे। अगर ये 4 डिजिट नंबर तक होता तो हम यहाँ पे थाउजेंड्स भी इंक्लूड कर रहे होते डिस्कशन में, मतलब ऑटोमेटिकली आ ही गया होता। 1000 वाला भी क्योंकि एक क्लियर होता ना तो वो भी डिस्कशन में ऑटोमेटिकली आ ही जाता, राइट। लेकिन अभी क्या है, अभी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि यहाँ पर 1111 हो गया है कितने बार, 3 बार। तो जितने डिजिट है उतने बार ही 1 बेसिकली यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर आपको क्रिएट होते हुए नजर आने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है ये बाहर वाला 2, क्योंकि ये केवल 2 नहीं है, ये एक्चुअली हमने 2 लिखा है लेकिन ये एक्चुअली 2 फैक्टोरियल है। ये 2 फैक्टोरियल क्यों है ये समझ लेते हैं। ये 2 फैक्टोरियल इसलिए है क्योंकि ये जो हम 2 देख पा रहे हैं, ये क्यों देख पा रहे हैं कि यार हमने देखा कि कोई भी एक चीज किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितनी बार देखने को मिल रही है। जैसे इस लोकेशन पे 1 2 बार देखने के लिए क्यों मिल रहा है,
क्योंकि हमने एक बार यहां पे 1 को फिक्स कर दिया, तो हम ये देख रहे हैं कि बाकी बची हुई चीजें कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं, उतने ही अलग अलग आपके पॉसिबिलिटीज बनेंगे। तो यहां पे क्योंकि 2 ही चीजें थी तो 2 तरीके से अरेंज हो पा रही थी, तो उतने ही आपके केसेस बने थे। अगर यहां पे 3 चीजें होती, 1 को फिक्स करने के बाद में यहां पे अगर 3 चीजें होती, तो हम 3 फैक्टोरियल वेज में इनको अरेंज कर पाते हैं। ऐसे मेरे पास में 6 ऑप्शंस आ जाते, समझे? तो ये जो है ये एक्चुअली 2 फैक्टोरियल है, और ये 2 फैक्टोरियल इसलिए है क्योंकि हमारे पास में डिजिट्स 3 थे, तो हमने 3 में से किसी एक को तो फिक्स कर दिया, 3 में से किसी एक को फिक्स कर दिया, और अब हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये नंबर कितने बार आने वाला है, राइट? दैट्स व्हाई वो एक एलिमेंट तो आपका फिक्स हो गया, तो बाकी जो बच गए हैं उनके फैक्टोरियल को हम यहां पे बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, समझे क्या? दैट इज हाउ बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। तो वी स्टार्ट विथ n-1 फैक्टोरियल। अगर हमारे पास में n डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं तो वी स्टार्ट विथ n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि उतनी बार एक पर्टिकुलर डिजिट आपको इसी सेम प्लेस पे नजर आने वाला है, ठीक है ना? हंड्रेड्स पे है तो हंड्रेड्स पे इतनी बार नजर आएगा, है ना? टेंस पे है तो टेंस पे इतनी बार नजर आएगा, कितनी बार? n-1 फैक्टोरियल टाइम्स वो आपको नजर आने वाला है, ठीक है ना? उसके बाद में एक ब्रैकेट आपका आता है सम ऑफ डिजिट्स वाला, और एक ब्रैकेट आपका आता है यहां पर प्लेस वैल्यू वाला, ठीक है ना? 1 + 10 + 1000 वाला यहां पर जो है एक ब्रैकेट आता है। दिस कंटिन्यूज अप टू व्हाट? जितने भी डिजिट का नंबर आपको यहां पे क्रिएट करना है उतने प्लेस वैल्यूज तक आप बेसिकली जाना चाहोगे, ऑलराइट? सो यही आपका जो है सम ऑफ डिजिट्स का यहां पर एक आइडिया है। हालांकि यहां पर एक क्वेश्चन करने के बाद हम वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। सो वेरिएशंस आप यहां पर स्टडी करो और यहां पर रियलाइज करो कि आप भी क्या खुद से उन वेरिएशंस को सोच पाते या नहीं, ऑलराइट? सो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकिन कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4। क्या ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है? यस। क्या ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है? क्या ये सारे के सारे जो है नॉन जीरो है? यस। मतलब ये एकदम स्टैंडर्ड सिनेरियो है। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला अभी हम देख कर आए हैं, जो रिजल्ट देख रहे हैं, उसको अप्लाई कर सकते हो। सो कितना आ जाएगा? n-1 मतलब 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद में एक सम ऑफ डिजिट्स वाला ब्रैकेट आता है 1 + 2 + 3 + 4, और उसके बाद में एक ब्रैकेट आता है जिसके अंदर आप क्या करोगे? जिसके अंदर आप बेसिकली सारे जो पॉसिबल प्लेस वैल्यूज हैं 4 डिजिट के लिए वो सारे यहां पे लिख लोगे, ठीक है ना? सो थाउजेंड्स तक हम जा सकते हैं बेसिकली, ठीक है? सो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा 111, राइट? मतलब आंसर आ जाएगा 66660। So that's how easy it is to calculate these answers, and थोड़ा सा वेरिएशंस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो रेगुलर है अगर वैसे ही आ गया तो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है ना? फिर तो आप यहाँ पे ये जो अभी हमने फॉर्मूला एप्लीकेशन देखा है वैसे कुछ करके आंसर बता सकते हो। प्रॉब्लम कहां हो सकती है? नोटिस करो कि क्या चेंज हुआ है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। क्या चेंज हुआ है? बस ये जो 4 था ये 3 हो गया है, बाकी और कुछ भी नहीं बदला है हमने। 4 की जगह लेकिन मैं 3 डिजिट नंबर ही बनाना चाहता हूं। अवेलेबिलिटी लेकिन यहां पर जो है 4 नंबर्स की है। फिर से सोचो कि क्या बदलेगा। अगर आप यहां पर कहते हैं कि आपके पास में डिजिट जो नंबर बन रहा है वो तो 3 डिजिट नंबर ही बन रहा है, राइट? जो यहां पर आपका डिजिट जो है लेना चाहते हैं हम 3 डिजिट नंबर ही लेना चाहते हैं, तो 3 प्लेसेस यहां पर हमने बना ली। अब मैं सबसे पहले यहां पे कंट्रीब्यूशन देखना चाहता हूं ना कि यार मेरा जो 1 है वो इस प्लेस पे कितनी बार आएगा, इस प्लेस पे कितनी बार आएगा, इस प्लेस पे कितनी बार आएगा, फिर तो हम यहां पे उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना? सो हाउ मेनी टाइम्स 1 इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम हंड्रेड्स प्लेस? हाउ मेनी टाइम 1 इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम टेंस प्लेस? हाउ मेनी टाइम्स 1 इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस? वो डिफाइन करता है यहां पर कि यार 1 का ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन एडिशन में कितना होगा। फिर यही सेम काम 2 के साथ में, 3 के साथ में, 4 के साथ में हो सकता है। सो अगर आप यहां पे कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में, तो आप ये इसका काउंट देखना चाहते हो कि कितने बार ये नंबर आपका उसी पोजीशन पे फिक्स्ड रह सकता है। तो लेट्स से मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि 1 बेसिकली इस 100 प्लेस पे कितने बार फिक्स्ड रह सकता है। तो ये उतनी ही बार फिक्स्ड रह सकता है जितनी बार ये तीनों इन दोनों प्लेसेस को फिल कर सकते हैं। मतलब क्या है यहां पर? ये हो जाएगा आपके पास में 3p2। 3 में से 2 लोगों को अरेंज करना है, या 3 ऑब्जेक्ट्स को, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 2 प्लेसेस पे अरेंज करना है, राइट? ये क्या होता है? ये 3p2 के बराबर होता है। ये 3p2 जो भी वैल्यू है ये अलाउ करेगा 1 को टू स्टे एट दिस प्लेस मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि उतने ही अलग अलग नंबर्स आपके यहां पर बन रहे हैं।
1 के साथ में 2 3 आ गया, 1 के साथ में 3 2 आ गया, 1 के साथ में 3 4 आ गया, 1 के साथ में 4 3 आ गया, 1 के साथ में 2 4 आ गया, 1 के साथ में 4 2 आ गया। ये सारे आपके अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं विच इज एक्चुअली इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 केसेस जो भी हमने बोले वही एग्जैक्टली यहां पर आपके काउंटिंग में आने वाले हैं, ठीक है ना। सो जो आपका यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है वो कहां हुआ है, ये n-1 फैक्टोरियल में मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है ना। इट कैन चेंज, ये आपको चेंज करते आना चाहिए, लेकिन अगर आपको पता है कि यहां आया क्यों था तो आप चेंज कर पाओगे आसानी से, ठीक है ना। फिर आगे आपको मिलता है सम ऑफ डिजिट्स, राइट। और सम ऑफ डिजिट में आप ये मत सोचना कि आपके पास में सारे के सारे डिजिट्स कहां है एट ए टाइम। एट ए टाइम आपके इसमें चारों डिजिट्स नहीं होंगे, लेकिन जब आप यहां पे सारे पॉसिबल वेज लिख रहे हो और उनको ऐड कर रहे हो तो आप ये नोटिस करोगे कि हाँ मेरा 1 जितनी बार आ रहा है उतनी बार 2 भी आ रहा है, उतनी बार 3 भी आ रहा है, उतनी बार 4 भी आ रहा है, एंड 1 जितनी बार 100 प्लेस पे आ रहा है उतनी बार 1000 प्लेस पे आ रहा है, सॉरी 1000 तो इसके अंदर है नहीं, उतनी बार 10 प्लेस पे आ रहा है, उतनी बार 1 प्लेस पे आ रहा है। दैट्स वाई आपको ये वाला ब्रैकेट भी ऐसे ही मिलने वाला है 100 10 और 1, और यही इस क्वेश्चन में आपका आंसर है, ठीक है ना। 3p2 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 के बराबर होगा, 6 के बराबर। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 10 के बराबर, एंड ये आ जाएगा 111 के बराबर, ठीक है ना। तो 111 के साथ में यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 6660, इस क्वेश्चन में आपका आंसर बनेगा, ठीक है। और क्या वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है कि आपके पास में अब 0 आ गया, 4 डिजिट नंबर बनाने, लेकिन यहां पर जो है डिजिट जो आपको दी गई है उसके अंदर 0 भी आ रहा है। तो अगर हम केयरलेसली अगर अपना फॉर्मूला लगाते हैं ये बोल के कि डिस्टिंक्ट ही तो है, लेकिन वहां पे ये भूल जाते हैं कि यार ये तो नॉन जीरो के लिए फॉर्मूला था, कोई बात नहीं, अगर मैंने गलती से लगा दिया तो क्या गलती है वो नोटिस करते हैं फिर। सो मुझे 4 डिजिट्स को यहां पर जो है 4 डिजिट नंबर क्योंकि क्रिएट करना है तो 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे, n-1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद में सम ऑफ डिजिट्स लिखेंगे 0 1 2 3, एंड उसके बाद में क्योंकि 1000 प्लेस तक जा रहा है तो यहां पर आपको 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 मिलना चाहिए, राइट। सो ये आंसर आपका करेक्ट होता अगर यहां पे स्टार्टिंग में 0 लगाना अलाउड होता तो, लेकिन स्टार्टिंग में 0 लगाने से ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा जो कि एक्चुअली अलाउड नहीं है, हमें तो 4 डिजिट नंबर की बात करनी है। तो यहां पे कई सारे ऐसे आपके नंबर है जो 3 डिजिट के बन गए हैं, क्यों, क्योंकि आपने इनिशियल प्लेस पे 0 को चिपका दिया। तो इनिशियल प्लेस पे 0 चिपका के आप 1 2 3 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो वो देखो, और उन नंबर्स का एडिशन कितना आ रहा है वो अगर आप सब्ट्रैक्ट करा दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। क्योंकि यही एक इशू है ना जो हमने यहां पे इतने सारे केसेस लिख के उनको पूरा एडिशन निकाल के रखा है, समझ रहे हो। हमने उन नंबर्स का भी एडिशन ले लिया है जो 3 डिजिट नंबर बनने वाले हैं बिकॉज ऑफ 0 बीइंग प्लेस्ड एट द 1000th लोकेशन। तो लेट अस रिमूव दीज केसेस, यही आपके गलत वाले केसेस हैं, ठीक है ना। गलत वाले जो आपके केसेस हैं वो कौन से हैं, राइट। सो गलत वाले केसेस में हम कह रहे हैं कि देखो यार 0 तो आपने यहां पे डाल ही दिया है, नंबर बन ही नहीं रहा, मतलब 4 डिजिट 3 डिजिट ही नंबर बन रहा है। सो 3 डिजिट नंबर जो 1 2 3 की मदद से बन रहा है जिसको अभी हमने डिस्कस भी किया था, राइट, उसका आंसर कैसे निकलेगा कि यार वो निकलेगा 3 फैक्टोरियल, नहीं सॉरी 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अब हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो n-1 विल बिकम 2 फैक्टोरियल, सम ऑफ डिजिट विल बिकम 1 2 3, एंड देन साथ में आ जाएगा आपका 100 10 एंड 1, राइट। बस ये है, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका फाइनल आंसर आता है। नंबर्स थोड़े से वियर्ड से और बड़े से आने वाले हैं, तो आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग टू द राइट आंसर राइट नाउ, राइट आंसर इन द सेंस फाइनल आंसर राइट नाउ। ऑब्वियसली आंसर तो आपका राइट ही आएगा, राइट। करना चाहते हो तो कर सकते हो वैसे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर ये क्या है 6 है, ये आपका कितना है 6 है, तो ये आपका 36 है, 36 के साथ में 1 1 1 1 है, मतलब कोई मतलब नहीं है ऐसा, है ना, जो भी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट लेवल तो यहीं पर हमारा खत्म हो चुका है। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 6 और 2 12 आ जाएगा, एंड देन उसके साथ में यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। 12 आप कॉमन निकाल सकते हो, साथ में आपको इसका मतलब 3 3 3 3, एंड देन उसके साथ में -1 1 1 मिल रहा है। सो यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स 3 2 2 2, राइट। ये जो भी आ रहा है यही आपका फाइनल आंसर है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, डन है। ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप, ये आपका थर्ड स्टेप, ये आपका फोर्थ स्टेप, फाइनल केस में आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लॉजिक क्या है कि यार जो प्रॉब्लम थी उसको हमने यहां पे काउंट कर लिया और उसको अलग से सब्ट्रैक्ट करवा दिया है। ऐसे ही एक वेरिएशन और देखते हैं जिसके अंदर आपको रिपीटिशंस नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी जो है नॉन जीरो डिस्टिंक्ट के लिए यहां पर जो अपना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो इन एवरी अदर सिनेरियो आपको वेरिएशन वाला यहां पर जो है सेक्शन हैंडल करते आना चाहिए, ठीक है ना। वैसे ये वाला सेक्शन जो रिपीट वाला है वो एक्चुअली आसान है, जीरो वाले में यहां पर जो है हमें 2 अलग अलग टर्म्स लिखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आपका रिपीटेशन हो रहा है
तो बस आप यहां पर नोटिस करो कि एवरी कंट्रीब्यूशन विल रिड्यूस बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, क्योंकि आप यहां पे रादर देन हैविंग 2 अगर यहां पे 4 लेके चलते हैं, तो आप जब यहां पर बोलते हैं कि मैंने अभी 4 को कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे चिपकाया है, लेट से थाउजेंड्स प्लेस पे चिपकाया है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे 1 2 3 पूरे आगे पीछे हो सकते थे। फिर आप बोलते कि मैंने 3 को जब यहां पे थाउजेंड्स प्लेस पे चिपकाया तो फिर 1 2 3 आगे पीछे हो सकते, 1 2 4 आगे पीछे हो सकते थे। लेकिन जब आप यहां पे अभी ये काम करोगे तो जब 3 को आप चिपकाओगे तो होगा क्या कि 1 2 2 का अरेंजमेंट एक्चुअली यहां पर जो है आपका 3 फैक्टोरियल नहीं क्रिएट करेगा, ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्रिएट करेगा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। हम जो ऑलरेडी यहां पर ये काम करते हुए आए हैं, राइट, कि रिपीटेशन आती है तो जितना रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। दैट थिंग लिटरली वर्क्स हियर एज वेल, ठीक है ना, कि हम कहते हैं कि 4 डिजिट का क्वेश्चन है, सो n-1 फैक्टोरियल तो होना ही चाहिए था, लेकिन फर्दर आप इसको 2 फैक्टर से डिवाइड कर दो क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है डिजिट्स की उसमें रिपीटेशंस हैं, तो 1 2 2 एंड 3। अच्छा, और इसके अंदर ये मत करना कि आपने 2 एक ही बार लिखा है, क्योंकि दोनों 2 एट ए टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। जब आपका एक 2 लेटर्स से थाउजेंड्स प्लेस पे है तो दूसरा 2 यूनिट्स प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस पे कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है ना। तो इसकी कहानी अलग चल रही है, इसकी कहानी अलग चल रही है, एंड एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द फाइनल सम, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर जो है आपके लाइक डिजिट्स होने के बाद भी इनको हम यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स में काउंट करेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल समझ में आ गया, दैट इज द ओनली मॉडिफिकेशन। और आगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्योंकि 4 डिजिट का डिस्कशन है इसलिए 1000 100 एंड 1 आपको मिलने वाला है। यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल है तो इसको चलो एंड तक कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 3, उसके साथ में यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 8 के बराबर, एंड यहाँ पे 1 1, ओके 10 और 1 है यहाँ पे, एंड तक जाना है, 0 एक एक करके कम करना है। ये कितना आ जाएगा आपका, इस वजह से 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सो फाइनल आंसर आपका आ रहा है 24 इंटू 1 1 1 1। लेट्स डू दैट, 24 इंटू 1 1 1 1, राइट। सो 26664, 26664 आपका फाइनल आंसर आएगा, ऑलराइट, विच इज गिवन इन ए ऑप्शन। सो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। एंड बधाई हो, विद दैट वी आर डन, है ना, विद दैट वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल। आपने यहाँ पे कई सारे यहाँ पर वीडियोस फॉलो किए हैं, आई थिंक टोटल 12 वीडियोस आपने फॉलो किए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 11 वीडियोस आपने फॉलो किए हैं, ठीक है ना, टू कंप्लीट दिस। और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस के जो आपके यहाँ पे सेशंस है वो होते रहेंगे, है ना। हम यहाँ पे अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन, अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ में अलग अलग सीरीज में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन एक जो लर्निंग वाला आपका यहाँ पर फेज होता है जिसके अंदर आपको टॉपिक क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता है इसलिए आप ढूंढ रहे होते हो, वो लर्निंग वाला फेज बेसिकली आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि अब आपको यहाँ पे इन वीडियोस को देखने के बाद में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी वो आपको यहाँ पर सवाल को सही तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करेगी। प्रैक्टिस लेकिन डेफिनेटली आपको करना चाहिए। पीएनसी स्पेशली आपका ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतने ही आपको यहाँ पर जो है क्लैरिटी मिलती जाती है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द फॉर्मुलेस, एवरी क्वेश्चन कैन बेसिकली हैव सम न्यूअर काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, राइट, जिसको आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ सकता है, ठीक है ना। एंड वी कैन नॉट बी डूइंग एवरी क्वेश्चन बिफोर अवर जेई मेन और जेई एडवांस, ठीक है ना। तो हमें कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन डेवलप करना है कि हाँ, हम यहाँ पे जो है अब सवालों को जब देख रहे हैं तो हम सही डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं, ठीक है ना। सवाल जो बेसिकली यहाँ पे इधर उधर की कंडीशन लगा के आपको परेशान करना चाह रहे हैं, आप उसका तोड़ निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। उसके लिए लगती है थोड़ी सी प्रैक्टिस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड दैट्स इट फॉर द डे। सी यू गाइस, बाय बाय।